नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। सर्वप्रथम आप सभी के दीपावली जो है अच्छे से बीते होंगे, इसकी हम उम्मीद करते हैं कि किसी के साथ कोई हादसा नहीं हुआ होगा, कोई पटाखों वटाखों से जला नहीं होगा, आपकी बढ़िया से दीपावली बीत गई होगी। 9721411385 ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। आप इस पर टेट, सुपर टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी के उत्कृष्ट स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप याची बनना चाहते हैं, हमारे साथ कोर्ट में हमारी लड़ाई लड़ना चाहते हैं और उसके सहयोगी बनना चाहते हैं आप, तो आप सहयोग कर सकते हैं, साथ दे सकते हैं, याची बन सकते हैं 9721411385 पर संपर्क करके। और आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ, अब ये नंबर जो है वो ऑन भी होगा और इस पर आप कॉल भी कर सकेंगे, लेकिन एक निर्धारित समय पे, है ना, एक निर्धारित समय पे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ये फरमाइश है भाई कि आपका नंबर स्विच ऑफ रहता है हमेशा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये नंबर ऑन तो होगा, लेकिन जो है ज़्यादा इस पर कॉल जो है नहीं आप कर पाएंगे। वजह यही है कि अपनी व्यस्तता को हम ध्यान में रखते हुए जो है इसको ऑन करेंगे। और एक बात मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आज खबरों की शुरुआत करता हूँ मैं। बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को लेकर के आशंकित थे कि सर एलटी का और सुपर टेट का जो विज्ञापन कब तक आएगा। मैं वो चीज़ें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। एलटी का और सुपर टेट का विज्ञापन आपका, एलटी का तो नवंबर में आ जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सुपर टेट का जो विज्ञापन है, सुपर टेट का विज्ञापन आपका दिसंबर माह में आएगा, ठीक है ना। शासन स्तर से जो खबर मिली है कि आचार संहिता कब लागू होगी, तो आचार संहिता आपकी जो है वो 20 जनवरी के बाद, मकर संक्रांति के बाद जो है वो आचार संहिता आपकी लागू हो सकती है, ठीक है ना। और फरवरी मार्च तक ये सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि नहीं, कम से कम तो आपको अभी कम से कम 2.5 महीने का समय है, ठीक है ना। 2-2.5 महीने का समय है, इतने में आपका जो है विज्ञापन वगैरह सब जारी हो जाएगा। और 8 तारीख को बहुत अच्छी सुनवाई होने चल रही है कैवियट पे, सारी चीज़ें वहाँ पे स्पष्ट होंगी। टीजीटी पीजीटी के कितने पदों पर विज्ञापन आपका आ रहा है, ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, सब कुछ एकदम कन्फर्म हो जाएगा। तो मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि आपकी लड़ाई वो हम जो है लड़ते हैं, आपकी अपेक्षाओं की लड़ाई, आपके भरोसे की लड़ाई वो हम लड़ते हैं। आपको सिर्फ उसमें सहयोग करना है, आपको उसमें साथ देना है, तो जो चीज़ें होंगी वो बेहतर होंगी। अब आपको एक बदले हुए प्रारूप के साथ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे भाई बहनों के जिनका सिलेक्शन हो गया है, उन्होंने लगभग जो है चैनल को शायद देखना ही बंद कर दिया है। कोई बात नहीं, वो अपनी खुशियों में मगन हैं, अच्छी बात है, वो खुश हैं और वो मेरिट जानने के लिए या अन्य चीज़ों को जानने के लिए ही चैनल पे आए थे, तो अच्छी बात है, उनकी भी व्यस्तता होगी। लेकिन अब इस पे आपको टेट, सुपर टेट, एलटी, जीएस के और जो पर्यावरण के, भूगोल के, इतिहास के, ये सब धड़ाधड़ प्रश्नोत्तरी आपको मिलेंगे। चट क्वेश्चन पट आंसर, है ना। 50 प्रश्नों की सीरीज, कभी कभी 100 प्रश्नों की सीरीज, और आपको 2 टाइम पे न्यूज, ठीक है, 2 टाइम पे आपको न्यूज मिलेगा और बाकी आपको पढ़ाई के वीडियोज मिलेंगे, जिसमें आपका गणित शामिल होगा, अंग्रेजी शामिल होगा, पर्यावरण शामिल होगा, बाल मनोविज्ञान शामिल होगा, संस्कृत शामिल होगा, हिंदी शामिल होगा, जीवन कौशल शामिल होगा, ठीक है ना, और सामान्य अध्ययन शामिल होगा, करंट अफेयर्स शामिल होगा। ये सभी जो है एक दिन में कम से कम आपको 5-5 मिनट के जो वीडियोस मिलेंगे वो खंड बाय खंड मिलेंगे, है ना। आप जो उससे पढ़ाई कर सकते हैं और धड़ाधड़ प्रश्नोत्तरी होगी, फटाफट आप उसको जो है अगर नोट डाउन करते जाएंगे तो एग्जाम आते आते आपके पास नहीं कम से कम तो लगभग 4-5 हज़ार प्रश्नों की श्रृंखला तैयार हो जाएगी, ठीक है ना। 4-5 हज़ार प्रश्नों की श्रृंखला तैयार हो जाएगी और आपको तैयारी में बहुत मदद करेगा, ये भी बात है, वो आपकी तैयारी में बहुत मदद करेगा। तो आप उन सारे प्रश्नों की श्रृंखलाओं को तैयार कर लीजिएगा और जो आपको बहुत ही होगा।
और सबसे बड़ी चीज़ है, टेट के बाद आपका तत्काल सुपर टेट होगा। टेट के बाद तत्काल सुपर टेट है, तो आप नए भाई तो कम से कम जो है मतलब इत्मीनान से बढ़िया से तैयारी कर लो। और सुपर टेट की तैयारी में तो लग जाओ, क्योंकि 79,000 वैकेंसी है, 79,000 वैकेंसी, इसके बाद कोई वैकेंसी नहीं है। फिर आप मतलब जो है सिर्फ अगर मगर ही करते रह जाओगे। पढ़ाई करनी है तो बेहतर तरीके से करिए, ऐसी पढ़ाई करिए कि आपको सिलेक्शन मिल जाए, है ना। सिलेक्शन तभी मिल सकता है जब आप उसके लिए तन्मयता के साथ पढ़ाई करेंगे, सही डायरेक्शन पढ़ाई करेंगे, क्या पढ़ना है वो जानेंगे आप, वो सारी चीज़ें तभी आपको मतलब जो है वो होंगी, ठीक है। अगर गाइड वगैरह मतलब पढ़ेंगे तब दिक्कत हो सकती है, गाइड वगैरह मत पढ़िए, स्टडी मटेरियल को तभी पढ़िए जो कि इस टेक्स्ट बुक से बने हुए मैटर, तभी मतलब मज़ा आएगा ना पढ़ने का। तो ये चीज़ें स्पष्ट हो जानी चाहिए आपको, मतलब जो है क्या पढ़ना है, किस वे में पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और एक सूचना हमें प्राप्त हो रही है, जो सूचना संबंधित है आपके 27,000 कांस्टेबल की भर्ती को लेकर के। यूपी सरकार जो है वो कांस्टेबलों की भर्ती के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा संजीदा हो गई है, तो आपको बहुत जल्दी जो है यूपी में कांस्टेबल की भर्ती पुलिस प्रोन्नति बोर्ड द्वारा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। और एसआई के जो है एग्ज़ाम तो होने ही चल रहा है ना। और जो मतलब जो चीज़ें आपके लिए शासन स्तर पर आरंभ हो चुकी हैं, वो चीज़ें बहुत ही बेहतर हैं, बहुत ही अच्छी हैं। मैं बार बार इसलिए आपको जो मतलब इसलिए सूचना देता हूँ एडवर्टीजमेंट का, ताकि आप मोटिवेटेड होकर के तैयारियों में लगे रहिए, है ना। आप जो है मतलब निराशा में पढ़ाई ना छोड़ दीजिए, क्योंकि पढ़ाई अगर आप छोड़ देंगे तब आपकी जो है वो जो रिदम है स्टडी का वो टूट जाएगा। एक बार रिदम टूट जाने के बाद जो है वो सारी चीज़ें बहुत मुश्किल से बन पाती हैं, क्योंकि अगर पढ़ाई आपकी रिदम पकड़ी हुई है तो उस रिदम को टूटने मत दीजिए, है ना। अगर रिदम टूटा तो मतलब आप जो है फिर पढ़ाई से आपका ध्यान पूरी तरीके से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिर आप जो है मतलब कंसंट्रेशन नहीं बना पाओगे, है ना। आप जो है मतलब अपने गोल के प्रति जो है 100% अचीवमेंट के टारगेट नहीं बना पाओगे। आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, पढ़ाई से ही आप अपनी निराशा को खुशियों में बदल सकते हैं, है ना। तो पढ़ाई करिए, डेडिकेटेड होकर के पढ़ाई करिए, मोटिवेटेड होकर के पढ़ाई करिए, नकारात्मक चीज़ें देखना छोड़ दीजिए, नकारात्मक चीज़ें सुनना छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें आपके साथ खुद ब खुद अच्छी होती चलेंगी, आप उसके लिए परेशान मत होइए। बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको याची बनना है या आपको जो है स्टडी मटेरियल वगैरह प्राप्त करना है तो आप तत्काल 9721411385 पर संपर्क कर लीजिए। कल हमारी याचिका पढ़ रही है इन सारे मुद्दों पे। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।